सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, कल हमने पढ़ा था भाषा से संबंधित कि भाषा किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे भाषा के रूप से संबंधित। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आज की हम दिनांक, जो कि है 24 अप्रैल 2020। और आज दिन कौन सा है बच्चों? आज है शुक्रवार। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो बच्चों, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं बच्चों? भाषा के 2 रूप होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा के 2 रूप कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा, भाषा के 2 रूप निम्नलिखित हैं, यानी जो नीचे लिखे गए हैं वो है भाषा के 2 रूप। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं। पहला है हमारा मौखिक रूप। कौन सा है? मौखिक रूप। तो मौखिक रूप कौन सा होता है? देखिए, जब व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है तथा दूसरे उसे सुनकर समझते हैं। तो मौखिक रूप भाषा का कौन सा हो जाएगा कि जब हम अपनी बात को बोलते हैं, बोलकर किसी और को बताते हैं कि हमारी बात क्या है, हमारे मन में क्या चल रहा है, या हमारे कोई भी विचार जो हैं वो जब हम बोलकर बताते हैं और आगे बैठा व्यक्ति या हमारे सामने वाला व्यक्ति उसको सुनकर समझता है, वो होता है मौखिक रूप। जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ बोलकर कि मैं आपको आज क्या करवा रही हूँ, क्या समझा रही हूँ, मैं आपको बोलकर बता रही हूँ और आप कैसे सुन रहे हो, आप कैसे समझ रहे हो, आप मेरी बात को सुनकर समझ रहे हो कि आज हम क्या कर रहे हैं और इसमें क्या है। ठीक है बच्चों, ये है मौखिक रूप। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बातचीत करना, आपस में बातें करना मौखिक रूप होता है। मौखिक रूप का उदाहरण होता है कहानी सुनना या सुनाना, मतलब कोई हमें कहानी सुना रहा है, हम उसको सुन रहे हैं। ठीक है, ये भी मौखिक रूप का ही उदाहरण है। और भाषण देना, जब कोई भाषण देता है तो वो बोलकर अपनी बातें कहता है और हम उस भाषण को सुनकर समझते हैं, तो वो भी क्या है? वो भी भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है बच्चों, दूसरा रूप है हमारा लिखित रूप। कौन सा? लिखित रूप। तो लिखित रूप में क्या होता है बच्चों? जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार पढ़कर समझते हैं। यानी जब हम बातों को बोलने की बजाय लिखकर अपनी बात है या जो भी विचार हैं उनको हम बोलने की जगह लिखकर बताते हैं और दूसरों के विचारों को हम पढ़कर समझते हैं, वो होता है भाषा का लिखित रूप। मौखिक में बोलना है, लिखित में लिखना है। ठीक है बच्चों, उदाहरण देख लेते हैं लिखित रूप का। जैसे पुस्तक है, हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, जो पुस्तक को लिखने वाला लेखक होता है, या हमारे पुस्तक में हिंदी की, जैसे हिंदी की पुस्तक है, उसमें कोई भी पाठ है, उसके लेखक ने वो पाठ लिख दिया और अपनी बात उसने कह दी, हम उसको कैसे समझते हैं? हम उसको पढ़कर समझते हैं। ठीक है, समाचार पत्र है, जो हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है, हम उसको कैसे समझते हैं? हम उसको पढ़कर समझते हैं। वो सारा लिखा हुआ होता है ना, वो सारी बातें उसमें लिखी हुई होती हैं, तो हम उसको पढ़कर समझते हैं। और खत यानी किसी का पत्र होता है, लेटर बोल दो इंग्लिश में, चिट्ठी जो होती है, वो भी लिखित रूप का ही उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे भाषा के रूप आज के लिए कि हिंदी में यही कार्य है बच्चों। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।